आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फायरवोल्ट की निंजा कोल प्रो प्लस ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच, जिसकी प्राइस अमेजोन पे 1299 है, जो कि एक बजट रेंज में है। तो चलिए अब हम स्मार्ट वॉच को खोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरह का बॉक्स है। इसमें जो फ्रंट में टॉप पे इन्होंने ब्रांड का नेम दे रखा है और नीचे मॉडल नंबर है, और यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल स्मार्ट वॉच देखने को मिल रही है, और यहाँ नीचे इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर की पिक्चर लगा रखी है। साइड में आप देख सकते हो इन्होंने ब्रांड का नेम प्रिंट कर रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने फीचर दे रखे हैं। 100+ स्पोर्ट मोड देखने को मिलते हैं, इन बिल्ट गेमिंग है, म्यूजिक कंट्रोल है, AI वॉइस असिस्टेंट है, और यहाँ पे भी हमें कुछ फीचर देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ट्रैक SpO2, हार्ट रेट ट्रैकिंग, स्मार्ट नोटिफिकेशन, IP67 वाटर रेजिस्टेंस, स्लीप मॉनिटरिंग, और यहाँ नीचे इन्होंने मेन फीचर दे रखे हैं। और सबसे बढ़िया बात, इन्होंने यहाँ पे QR कोड दे रखा है, जिसको स्कैन करके हम इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे इन्होंने फैक्ट्री की इन्फॉर्मेशन, मॉडल की इन्फॉर्मेशन, साथ ही इन्होंने BIS लोगो भी इसमें दे रखा है। तो चलिए अब हम इसको खोलते हैं। तो ये हमारी स्मार्ट वॉच है। इसके नीचे देखते हैं हम और क्या है। तो इन्होंने यहाँ पे एक चार्जिंग केबल दे रखी है, और साथ ही में इन्होंने मैनुअल दे रखा है, और बाकी पेपर वर्क है। ये तो थे हमारे बॉक्स के कंटेंट। अब आते हैं हम अपनी स्मार्ट वॉच की तरफ। जिस हिसाब से इसका प्राइस है, उस हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रही है, आप देख रहे हो। और इन्होंने डिस्प्ले पे भी मेंशन कर रखा है कि अगर आपको स्मार्ट वॉच यूज़ करनी है तो उससे पहले आपको इसको 100% चार्ज करना पड़ेगा। तो चलो मैं अब इसके स्टिकर को रिमूव करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, हमें 1.83 इंच की डिस्प्ले मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ साइड पे बटन दिया गया है। और अगर बैक साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें 2 चार्जिंग पिन मिलती हैं, और ये हमारा हार्ट रेट सेंसर है, और साथ ही में SpO2 सेंसर भी है। और यहाँ पे जैसा कि हमें पता है ये कॉलिंग वॉच है, तो यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, स्पीकर के लिए स्पेस दिया गया है, और यहाँ पे माइक के लिए। और यहाँ पे इन्होंने नीचे ब्रांड का नेम प्रिंट कर रखा है। अगर मैं इसकी बिल्ड की बात करूँ तो ये प्लास्टिक की बनी हुई है और पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का यूज़ किया गया है। और इसके जो, अगर मैं इनके स्ट्रैप की बात करूँ तो ये सिलिकॉन स्ट्रैप है, हम इजीली इनको रिमूव कर सकते हैं और नए स्ट्रैप भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्मार्ट वॉच को ऑन करके देखते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए हमें जो बटन है उसको प्रेस करना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमारी स्मार्ट वॉच ऑन हो गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो ऑन हो गई है। अगर हमें इसकी सारी एप्लीकेशन देखनी है तो एक बार हमें अप साइड स्लाइड करना है, तो यहाँ पे हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी आ जाएंगी। अगर हमें बैक करना है तो हमें बटन पे क्लिक करना है, हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद अगर हमें सेटिंग पे जाना है तो हमें टॉप टू डाउन स्लाइड करना है, तो ये हमारी सारी सेटिंग आ गई। अब फिर हमें वापस जाना है तो हमें बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर वापस हो जाएंगे। अगर हमें कोई भी कंपोनेंट, अगर हमें कोई ऐड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद एक बार फिर स्लाइड करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि क्या कंपोनेंट मेरे को स्क्रीन पे रखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। इसमें से अगर मेरे को हार्ट रेट का रखना है तो मैं हार्ट रेट पे क्लिक करूँगा, और मेरा हार्ट रेट का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, मैंने 2 कंपोनेंट ऐड किए हैं, दोनों ही यहाँ पे आ गया। अब ईज़िली मैं क्या करूँगा, जब भी अगर मेरे को हार्ट रेट देखना हो तो मैं स्लाइड करूँगा, स्लाइड करने के बाद मैं वो हार्ट रेट पे जाऊँगा, यहाँ चेक कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मेरे को और भी कंपोनेंट ऐड करने हो तो मैं एक बार इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं वेदर इन्फॉर्मेशन को यहाँ रख लूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड होती चली जा रही है। ऐसे ही हम जितनी भी मेरे को आपकी जो या मेरे को रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से मैं ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करता रहूँगा। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है। अब मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि हम मोबाइल से इसको कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में द फिट एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, जैसा कि हमने यहाँ पे पहले ही कर रखी है। उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से
हमारी स्क्रीन दिखाई देती है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड ए डिवाइस क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद उसका जो हमारी स्मार्ट वॉच है उसका BT एड्रेस आ जाएगा। आने के बाद उसी पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो जो हमारी स्मार्ट वॉच है अब मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुकी है। इस तरह से आप अपने स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फंक्शन आते हैं जो आपकी स्मार्ट वॉच में वो मोबाइल में भी आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कॉलिंग मोड ऑन करना तो यहाँ से आप क्लिक करके कॉलिंग मोड ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया, कॉलिंग मोड हो गया और ये हमारा इंडिकेटर है कि हमारा जो BT है वो मोबाइल के साथ कनेक्ट है। तो इस तरह से हम अपने मोबाइल को स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको स्मार्ट वॉच के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।